आज हल्द्वानी के रामलीला मैदान में प्रदेश के मुखिया के द्वारा एक जनसभा की गई, जिसमें युवाओं का आभार व्यक्त किया गया और युवाओं के द्वारा जो नकल विरोधी कानून है अपनी पीठ थपथपाते भाजपा वाले नजर आए। वहीं सीएम का कहना था कि जो ये नकल का पौधा है ये कांग्रेस ने बोया था, आज ये वृक्ष बन चुका है। देखिए, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ज्ञान दुरुस्त करें, और ये भाजपा की परंपरा है कि करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद अपने ही कार्यकर्ताओं से पीठ थपथपाते हैं। अगर ऐसा ही था तो महान विभूति हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान बनाया इस देश का, उन्होंने कभी भी किसी से अपना स्वागत करवाने के लिए नहीं कहा। और आज़ादी के बाद से आज तक इतने कानून बने, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन इस तरह से अपने ही कार्यकर्ताओं से अपनी पीठ थपथपाने का काम नहीं किया गया। तो ये भाजपा ही कर सकती है, चूंकि धामी सरकार हर मोर्चे में विफल रही है और अपनी विफलताओं को ढकने के लिए इस तरह के प्रायोजन का सहारा लेना इनको पड़ रहा है। और आप देख लीजिए, आज ही के अखबार में जो छपा है, सरकार जितने भी घपले हुए, घोटाले हुए, उसको लेकर आज एक आवेदन किया है माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के सम्मुख कि जो माननीय उच्च न्यायालय के पदेन जज हैं उनकी निगरानी में इन घोटालों की, इन घपलों की जांच की जाए। यानी कि सरकार ने जो अपनी सरकारी तंत्र है, संस्कारी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे भरोसा खो दिया है। कहीं ना कहीं अपनी ही विफलता, रिपोर्ट कार्ड में अपनी ही विफलता की मोहर लगा दी है। तो जब हर मामले में माननीय उच्च न्यायालय ही को देखना है, तो फिर सरकार की आवश्यकता क्या है? क्यों हमने सरकार बनाई? आज युवाओं पर लाठी बरसाई जाती है, जो अपना रोजगार मांगते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, उन पर मुकदमे कायम हो जाते हैं। गोपेश्वर का अभी ज्वलंत उदाहरण है। एक युवा ने कहा कि भैया ये पेपर जो है खुला हुआ सील थी, मुझे आशंका है कहीं पेपर तो लीक नहीं हुआ। वो आज जेल की सलाखों में है। तो भय का माहौल है पूरे युवाओं में, क्योंकि इनका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा तो ये किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा मन से कहा गया कि अब जो भी ऐसा कृत्य कानून करेगा उसको घसीटते हुए लिया जाएगा और उसको जेलों बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो पीछे भी पकड़े गए थे वो कोई ब्लॉक अध्यक्ष था, कोई कुछ था, वो भाजपा की पार्टी से थे, उनके गिरफ्तार पकड़ के घसीटेंगे लोग। देखिए, जो घोटाले हुए, मुख्यमंत्री जी को इतना अपना ज्ञान दुरुस्त करे, उसमें सब भाजपा के ही लोग सामने आए। पेपर लीक हो, पटवारी वाला हो, कोई भी, जितने भी घपले आए उसमें सारे भाजपा के पदाधिकारी ही सम्मिलित पाए गए। और यदि मुख्यमंत्री जी कहते कि हम शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा करेंगे तो लोग जो है नकल ही नहीं करेंगे, हम शिक्षा का विस्तार करेंगे, हम शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे और आधुनिक शिक्षा पर हम काम करेंगे, तो बेहतर, अच्छा लगता सुनने में, और बेहतर होता कि मुख्यमंत्री का विजन बड़ा होता तो ये शायद ये कह पाते। और दूसरी बात, कांग्रेस ने यदि अगर नकल वाली बात जो कहते हैं कि कांग्रेस ने इसको बोया, तो उस पर मेरा साफ ये कहना, यदि ऐसा होता तो आपके कई जो आज 10वीं भी पास नहीं है भाजपा के बड़े बड़े नेता, वो इसीलिए, अगर नकल होती तो शायद आज वो भी एमए की डिग्री लेके बैठे होते। तो आपकी ही सरकार में जो काबिल नहीं है वो घोटालों के माध्यम से पदों में बैठ जा रहे हैं, फर्जी डिग्रियों के माध्यम से बैठ जा रहे हैं, पेपर लीक के माध्यम से वो सरकारी तंत्र का हिस्सा बन जा रहे हैं, और जिसमें सारे आप ही के लोग जिम्मेदार हैं। तो मुख्यमंत्री बयानों के माध्यम से जनता को गुमराह करने का काम ना करें। वही बात ये मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, जो समूह गौ की भर्ती होगी उसमें साक्षात्कार नहीं किया जाएगा और कम से कम 30%, अधिक से अधिक 70% मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें क्या कहना आपका? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा मुझे साफ नजर नहीं आती, क्योंकि जो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी अपना
हुनर दिखा सकता है, प्रदर्शन कर सकता है अपने हुनर का, तो वो मौखिक परीक्षा से क्यों, इंटरव्यू से क्यों दूर जाएगा? क्योंकि इंटरव्यू से जो उसने किया उसके टैलेंट परिलक्षित करता है। और कहीं ना कहीं इंटरव्यू खत्म करना या कम करने का उद्देश्य ये तो नहीं कि लिखित में जैसे पीछे हुआ है, लीक हुआ और लिखित में आदमी ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन इंटरव्यू से उसको बचा दिया जाए, ताकि इसमें तो मंशा मुख्यमंत्री जी अपनी साफ करें। और मुझे तो इस पर कुछ शंका पैदा होती है। एक अंतिम प्रश्न, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि जो आज सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, कल तक सीबीआई को तोता बोलते थे, केंद्र की जांच एजेंसी तोता बोलते थे, आज उनको सीबीआई याद कैसे आ गई? देखिए, जब सरकार से पूरा जब भरोसा ही उठ गया और सरकार को अपने से ही भरोसा उठ गया, सरकार आज माननीय उच्च न्यायालय क्यों जा रही है? सारे घपलों की जांच को लेके क्यों नहीं सीबीआई जांच करा रही? क्योंकि उनको भी सीबीआई पे भरोसा नहीं है, सरकार को अपनी ही सरकार पे भरोसा नहीं रहा। तो पूरी तरह विफल रही है सरकार। सरकार को ना सीबीआई पे, अपनी ही सरकार को अपनी ही सीबीआई पे भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है जो युवा आज का है मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी, युवाओं को सीबीआई का मुद्दा बना के, यानी उन्हें कंधे बंदूक के और अपनी जमीन तलाश रही है। अगर बड़ा दुर्भाग्य है अगर मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश में मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं, बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है, घोटाले नजर नहीं आ रहे हैं, अंकिता हत्याकांड का जो वीआईपी हत्यारे नजर नहीं आ रहे हैं, और जिस तरह से बर्बरता पूर्वक जो अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत जो मांग कर रहे हैं युवाओं, उनका लाठियों डंडियों से स्वागत किया जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ खनन का खेल और आबकारी का जो मेल, ये सरकार जो है, अब इसमें अपना जो है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो सरकार अपना ज्ञान चक्षु को दुरुस्त करे। ऐसा तो नहीं आगामी चुनावों को लेकर भाजपा खुद ही अपनी जमीन तलाश कर रही हो? देखिए, चुनावी वर्ष है, अब कानून लेके आए और अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। और उसके बाद बावजूद आप बहुत सारी चीजें लाए, आप घसियारी योजना भी लाए, आप कई योजना लाए, वो धरातल में कहाँ है? सब की सब होर्डिंग्स में लटक के रह गई। और जमीन में देखा जाए तो आज सिलेंडर भराने के लोगों के पास पैसे नहीं है, इतना महंगा हो चुका है। महंगाई, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो महंगाई से त्रस्त है। कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए डॉक्टर्स विहीन है, एजुकेशन में देख लीजिए, आप बात तो करते हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं है हमारे पास, पूरी चिकित्सा व्यवस्था हमारी ठप पड़ी हुई है। आपके जो प्राइमरी विद्यालय जो सरकार कांग्रेस के टाइम में जो गाँव में जिसमें बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे और जिससे वो जाके बड़े बड़े आईएएस बने, वो आज बंदी के कगार में। आप मर्ज के नाम पे कम करते जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय कम होते जा रहे हैं। तो सरकार शिक्षा, चिकित्सा, हर मोर्चे पे विफल रही है, जनता को उसके अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिलाने में विफल रही है। और यहाँ तक कि अब सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो अपनी मांग करता है उसको विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से डराने का, धमकाने का काम, और युवाओं को तो डंडों से मार करके उन पर मुकदमे लगाने का काम करके दबाया जा रहा है। तो ये हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका हनन है, उसका चीरहरण है।